जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रिसर्च किया कि मैं लोकल कई जगहों पर मैंने विजिट की, मतलब पब्लिक प्लेस। ठीक है। वैसे तो किसी की बातें सुनना अच्छी नहीं होती, पर मैं वहां उन जगहों पर गया, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जैसे कि मेट्रो ट्रेन में और कई जगह मॉल में, पैलेसेज में, जहाँ लोगों के आपस में बैठ करके बातचीत होती है, लोग आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं। तब मैंने उन लोगों की बातों को सुना तो आप यकीन नहीं करेंगे, 95%, जी हाँ, 95% लोगों की जो डिस्कशन, जो बातें सुनी, चाहे वो महिलाएं आपस में कर रही हैं, चाहे पुरुष कर रहे हैं, वयस्क थे, यानी कि जो कि आ, उम्र दराज जिनको हम बोल सकते हैं, 18 से प्लस के ऊपर के घर गृहस्थी वाले वो लोग। तो बातों में क्या सुनने को मिला, हर व्यक्ति 95%, ठीक है, 5% कौन थे वो भी बता दूं। 95% की बातें क्या थी, फाइनेंशियल कंडीशंस को, पैसे को, नौकरी को, तरक्की को, घर की समस्याओं को। महिलाएं जो बातें कर रही थी वो अपने घर के दुखड़े रो रही थी, कोई ज्यादातर, कोई धन की तंगी से परेशान था, कोई पत्नी, कोई अपने पति से परेशान थी। पुरुषों की बातें सुनी तो ऑफिस के कामकाज को लेकर के टेंशन थे उनको, कर्ज को लेकर के, परिवार की किचकिच को लेकर के। यानी कि 95% लोग मैंने देखा कि अशांतिपूर्ण उनकी बातें थी, बातें ऐसी कि जो उनके अंदर और नेगेटिविटी डालती। जी हाँ। और जो 5% लोग थे वो थे कि जिनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, या जो कि अपनी मस्ती में रहते हैं। कोई क्रिकेट के विषय में, स्पोर्ट्स के विषय में बातें कर रहा है, कोई पिक्चर मूवीज के बारे में, कोई घूमने फिरने की। वो 5% लोग थे। यानी कि इतना लोगों के अंदर दुख तकलीफ देखना, ये नहीं कि गरीब, पैसे वाले भी थे, मिडिल क्लास भी थे, सबका अलग अलग रिव्यू लिया। तो दुखी लोग बहुत। ठीक है। फिर ध्यान आया कि एक ऐसा उपाय दिया जाए जो कि आपके दुखों को, क्योंकि कई मेरी माताएं, बहनें, परिवार वाले ऐसे हैं कि जिन्होंने अब तक जीवन में सुख ही नहीं देखा, 50-55 से उनको वो पार कर गए हैं, लेकिन जीवन में सुख नहीं देखा। तब हनुमान जी महाराज की शरण में आकर के, उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से ये उपाय मैं आपको देने जा रहा हूँ। और दोस्तों, ये उपाय अभी तक मैंने, रेमेडीज कह लीजिए, अभी तक जिन जिन को दिया है उनके जीवन में शांति आई है। देखिए, पैसा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पैसा बहुत कुछ है, पैसे में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जीवन में शांति, सुख बहुत जरूरी है। वो चाहे पैसे के माध्यम से आए, वो चाहे कैसे भी आए। यानी कि जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो आपके जीवन की जो भी समस्या है, चाहे वो धन की है, चाहे वो संतान को लेकर के है, चाहे जीवन साथी को लेकर के है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसका फल मिलेगा। आप जैसी आपकी मन में कामना होगी, जैसी आपको तकलीफ होगी, उससे आपको राहत मिल जाएगी, वो चाहे कोई भी हो। आपका खुद का मकान नहीं है तो उसमें भी काम आएगी। आपका कर्ज नहीं उतरा तो कर्ज, आपका लाभ, आपको पेमेंट कहीं से अरेंज हो जाएगी, यानी कि आपके पास पैसा आ जाएगा, कर्ज उतर जाएगा। संतान की शादी नहीं हो रही तो वो हो जाएगी। संतान पढ़ने में कमजोर है तो उसको पढ़ाई में जो है सहायता मिलेगी। संतान आपके कहने में नहीं है तो वो हो जाएगा। यानी कि जैसी भी आपकी समस्या, वैसा ही समस्या से, इस उपाय से जो है निवारण हो जाएगा। उपाय सात्विक है, प्रमाणित है, और किसी भी प्रकार से इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। दिल, भावना, श्रद्धा और समय, ये जरूरी है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो इसी प्रकार की प्रमाणित उपाय, किसी भी उपाय का इस चैनल पर दिखाएगा, पर साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है कि लाभ लेट हो या ना हो, क्योंकि हर एक का अपना अपना प्रारब्ध है, भोगना पड़ता है। कई लोग कमेंट में कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, हमें तो फायदा नहीं हुआ। तो भैया, ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर की दवाई एक एरिया में सभी को लग जाए, ठीक है ना। आपको एक उपाय काम नहीं करता, आप दूसरा ट्राई कीजिए, नेगेटिव मत होइए, ठीक है ना। तो इसलिए आप जब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देंगे ना, तो आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, जो कि आपकी समस्याओं को खत्म करने वाली होती है, कैसी भी समस्या। कमेंट बॉक्स में अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो जय श्री राम तो ज्यादा बोलते हो वीडियो में, काम की बात कम बताते हो। तो भैया, जिनको जय श्री राम के नाम से आपत्ति है, वो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, जो राम जी के नाम से जिसको आपत्ति है, वो मेरा शत्रु है। उसको मैं चाहूंगा कि वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, मेरे आराध्य है हनुमान जी महाराज, तो उनके विरुद्ध और श्री राम के नाम के विरुद्ध में एक भी शब्द सुनना जो है मुझे मंजूर नहीं है। राम जी के नाम में बड़ी ताकत है, दिल से लेकर के देखिएगा, क्योंकि राम जी का नाम ब्रह्मांड के सबसे बड़ी शक्ति। हनुमान जी महाराज जब भी कोई काम करते हैं तो इन्हीं का नाम लेकर करते हैं।
तो राम जी का नाम लिखने से, सोचने से, बोलने से आपको बल मिलता है, आपके कार्यों में जो सफलता शुरू हो जाती है। फिर भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप चाहते हैं कि निवारण हो, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं है तो भी आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033। इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें, कितने भी कॉल कीजिए कोई रिसीव नहीं करेगा। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की नॉमिनल से फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं तो आपको समाधान मिल जाएगा। अब कई भाई बहन मैंने कमेंट पढ़े हैं, मैसेज भी डालते हैं कि जब आपके पास इतने उपाय हैं, आप पैसे कमा लेते हैं, फिर आप फीस क्यों लेते हैं। तो दोस्तों, जीवन में निशुल्क कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मुझे ये सब कहना नहीं आता मोह माया है, छोड़ दीजिए। बड़े बड़े व्यास पीठ पर जो बैठ करके कहते हैं लाखों करोड़ों रुपए उनकी फीस है, ठीक है। मैं तो नॉमिनल से फीस लेता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली देखने में हम अपना सबसे कीमती चीज, ज्ञान और समय आपको देते हैं। उस समय की हमें कीमत देनी चाहिए। निःशुल्क ली हुई चीज कभी भी आपको जो है रास नहीं आएगी, आपको चीज वफा नहीं करेगी। आप कितना भी उपाय कर लीजिए, आपको जो है लाभ नहीं होगा। यूट्यूब पे भी अगर आप देखते हैं तो आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है, यूट्यूब भी आपको फ्री में नहीं देता। तो ब्रह्मांड में हर चीज की एक कीमत होती है, निःशुल्क चीज की कभी भी कदर नहीं होती, ना ही वो काम करती है। इसलिए ज्ञान और समय की छोटी सी फीस रखी हुई है, आप वो पे करते हैं तो आपको समाधान मिलेगा। आप इसमें बुरा मानिए भला मानिए, वो आपकी सोच है। जो समझदार है वो इस बात को समझेंगे, जिसको इस चीज की वैल्यू पता है वो इस बात को समझेंगे। टू बी क्लियर, ठीक है। चलिए उपाय बताता हूँ क्या करना है। 3 उपाय हैं जिनको आप अपने लाइफ में शामिल कर लेंगे, ठीक है। आपके जीवन में कभी संकट आएंगे ही नहीं। अब कहीं कह देंगे इसका मतलब तो फिर कभी किसी के जीवन में परेशानी नहीं आएगी। आती है दोस्तों, कर्मों का प्रारंभ सबको भोगना पड़ता है। लेकिन उन उपायों से क्या होता है कि तलवार की चोट सुई की चोट बन जाती है। जी हाँ, उंगली अगर कटने लिखी है तो उंगली पर सुई चुभ करके रह जाएगी, यानी कि कष्ट छोटे रूप में आकर के छू के निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो आपके जीवन में जो है जम करके नहीं बैठेगा, कष्ट आकर के तुरंत निकल जाएगा और आप उससे उबर जाओगे। उपायों से ये फायदा होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हनुमान जी महाराज सबसे बड़ी शक्ति है। हर पूर्णिमा को अंगारी वाली जोत आप अपने घर में करें, ठीक है। यानी कि गाय के गोबर का जो उपला होता है उसको आप गैस पर गर्म करके उसके ऊपर जोत लगा करके उस पर जब अग्नि डालेंगे तो घी से जो है अग्नि ऊपर आ जाती है। उसके अंदर आपको जो है गुड़ की रोटी का भोग लगाना चाहिए, इससे हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर कोई ये नहीं कर पाता तो आपको गुड़ की मीठी रोटी बना करके मंदिर में जाकर के हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए हर पूर्णिमा को। या फिर डंडी वाला पान का बिल्कुल साफ पत्ता लीजिए, उसके ऊपर 2 लड्डू रख करके आप हनुमान जी को मंदिर में जाकर के भोग लगाइए। तीनों में से जो आपको सरल लगता है आप कीजिए। और इन तीनों कामों को करने के साथ तीनों में से कोई एक आप कीजिए। जैसे कि आप गुड़ की रोटी का भोग लगाते हैं मंदिर में जाकर के, या पान के पत्ते पर लड्डू का भोग लगाते हैं 2 लड्डू रख करके, तो वहीं खड़े होकर के 11 पाठ हनुमान चालीसा के अवश्य कीजिएगा। हर पूर्णिमा का नियम बना लीजिए और हनुमान जी महाराज से मन की बात कीजिए, देखें कभी कोई संकट आएगा नहीं। दूसरा क्या है कि हर शनिवार को आपको एक कार्य करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हमारी कुंडली शनिदेव कर्म फलदाता है, तो शनि देव की कुदृष्टि, उनकी दृष्टि के प्रभाव से ही ज्यादातर दुख कष्ट जीवन में आते हैं। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, एक लोहे की कटोरी में 1 चुटकी भर काले तिल और 8 लौंग, ठीक है, हर शनिवार कीजिएगा, ये बहुत लाभ मिलेगा। लोहे की कटोरी, 1 चुटकी काले तिल, 8 लौंग उसमें रख करके, कपूर रख करके जला दीजिए अपने घर में, ठीक है। सुबह के समय करें, जला करके जब वो ठंडा हो जाए, उसकी भस्म राख बन जाए, तो सुबह शाम जैसा भी समय आपको उचित लगे, पूरे शनिवार के दिन कभी भी कर सकते हैं। उस राख को जो है बड़ी उंगली यानी कि सबसे बड़ी उंगली जो है इससे राइट हैंड की उंगली से मसलते हुए ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का मैक्सिमम जाप कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट कोई संख्या नहीं, जितनी देर आपको भाव जागृत ना हो उतनी देर कीजिए। उसके बाद में जाकर के ये भस्म भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। आप लाभ देखेंगे। और शिवलिंग पर अर्पण करते समय पहले भस्म अर्पण करें, चढ़ा दे वो, उसके बाद में 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल घर से ही लेकर के जाइए, वो शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए, शुद्ध जल आप देखेंगे। और जल अर्पण करते समय, भस्म अर्पण करते समय ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन के कष्ट समाप्त होना शुरू हो जाएंगे, दोबारा कभी नहीं आएंगे। बहुत स्टिक और प्रमाणित आजमाया हुआ उपाय। और तीसरा बहुत ही सरल सिंपल सा है। मेरी माताएं बहनी सुबह जब भी उठती हैं, घर की जो गृह स्वामिनी है, घर का जो काम का सारा देखती हैं,
वो क्या करें, सुबह उठते ही नहा करके एक शुद्ध लोटा जल का अपने घर की दहलीज के दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ आधा आधा लोटा जल डाल दे और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके नमस्कार करें, हे माँ लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। ये कार्य रोजाना कीजिएगा, आप देखेंगे कभी भी आपके जीवन में दुख संकट क्लेश नहीं आएंगे। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, ये तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आप देखेंगे जीवन में परिवर्तन आएगा। जो भी हमारे भाई बहन दुखों से ग्रस्त हैं, जिनके कान खुशियों को तरस गए हैं, इन उपायों को कंटिन्यू कीजिए, जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। ज्यादातर भाई बहनों तक पहुंचा दे, शेयर कर दे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।